तो भाई लोग मार्वल में अब तक हम काफी सारे विलन्स देख चुके हैं, जिनमें से कुछ तो एकदम आइकॉनिक हैं लाइक थैनोस एंड लोकी, पर इनके अलावा कुछ विलन्स ऐसे भी हैं जिनके पास कॉमिक्स में तो काफी पोटेंशियल था, इतना कि अगर मार्वल ने इन्हें सही से यूज किया होता तो ये थैनोस को भी टक्कर देते, लेकिन मार्वल ने इन्हें मूवीज में कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। और आज हम उन्हीं 7 विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, नंबर 3 एंड नंबर 1 वाले को देख के तो आप भी कहोगे ये तो टट्टी है। तो सबसे पहले नंबर 7 पर है क्रॉसबोन्स है, जिसे कि हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एंड सिविल वॉर में देखा था। जहाँ वैसे तो क्रॉसबोन दोनों ही मूवीज में एक साइड विलन था, पर सिविल वॉर में उसके साथ जो किया वो एकदम वर्स्ट डिसीजन था। बंदा जब फाइनली एक एक्चुअल विलन के जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर आया तो मार्वल वालों ने उसे ओपनिंग सीक्वेंस में निपटा दिया। कॉमिक्स में क्रॉसबोन एक काफी डेंजरस एंड इंपॉर्टेंट विलन होता है, जिसकी कैप्टन अमेरिका के साथ अच्छी खासी राइवलरी है। उसके कॉमिक्स के फीट्स की बात करें तो विंटर सोल्जर एंड वुल्वरिन के उसे ब्रूटली टॉर्चर करने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया एंड ना ही उन्हें कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी। वही प्रोफेसर जेवियर जो कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल साइकिक हैं, वो भी क्रॉसबोन के माइंड से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कॉमिक्स में क्रॉसबोन कितना डेंजरस था और कैसे मार्वल ने उसे वेस्ट कर दिया। देन आगे बढ़े तो नंबर 6 पर है मोर्डोक है, जिसे तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में एक चलता फिरता खिलौना बनाकर छोड़ दिया था। कॉमिक्स एंड मूवीज वाले मोर्डोक में जमीन आसमान का फर्क है। कॉमिक्स में मोर्डोक एक काफी कॉम्प्लेक्स एंड टेरिफाइंग विलन है, जिसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड है, जिससे वो इंस्टेंटली किसी भी बैटल के आउटकम को कैलकुलेट कर सकता है, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजीज को हैक कर सकता है एंड उसके माइंड ब्लास्ट इतने पावरफुल हैं जो कि सुपर ह्यूमंस तक को इजीली मार सकते हैं। कॉमिक्स में वो कैप्टन अमेरिका, हल्क, आयरन मैन एंड एक्समैन का जानी दुश्मन होता है एंड डेकेड्स तक उनकी वाट लगाता है। वही मूवीज में मार्वल वालों ने क्या किया, उसे कैंग का एक चलता फिरता खिलौना बनाकर छोड़ दिया जो कि एंटमैन तक को डिफीट नहीं कर पाया। और उसके भी ऊपर से मोर्डोक के सीजीआई फेस का तो क्या ही कहना, वो एक अलग ही लेवल का पाप था। एंटमैन 3 ने तो मोर्डोक के नेम तक को जस्टिफाई नहीं किया। देन नंबर 5 पर है कैंग द कॉन्करर, जिसे कि हमने अगेन एंटमैन 3 में ही देखा था एंड इसका केस तो अलग ही है। एंटमैन 3 में कैंग की राइटिंग भले ही कैसे भी हो और फिर चाहे एंटमैन ने उसे डिफीट क्यों ना कर दिया हो, लेकिन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें उसकी रियल पावर देखने को मिलने वाली थी, जहां हम रियल कैंग द कॉन्करर को देखते। लेकिन उससे पहले ही कैंग प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स ने कुछ कांड कर दिया, जिसके कारण मार्वल को उन्हें फायर करना पड़ा और इसी के चक्कर में मल्टीवर्सल सागा के एल लग गए। पर मार्वल चाहता तो इजिली कैंग को वापस ला सकता था रिकास्ट करके, लेकिन उन्होंने उसे डॉक्टर डूम से रिप्लेस करके काइंड ऑफ वेस्ट कर दिया, क्योंकि अब डूम्सडे में मोस्ट लाइकली डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग को मार देगा एंड ये कैंग जैसे पावरफुल विलन के लिए काफी शर्मनाक बात है। कैंग एक ऐसा विलन है जो कि अपनी एक पूरी सागा डिजर्व करता है गुड राइटिंग के साथ है। नाउ आगे बढ़े तो नंबर 4 पर है अल्ट्रॉन है, जो कि वैसे तो नो डाउट एक काफी बढ़िया एंड डेंजरस विलन था, पर अगर कॉमिक से कंपेयर करें तो मार्वल वालों ने उसे काइंड ऑफ वेस्ट कर दिया। एक बार आप खुद ही सोचो, एक ऐसा विलन जो कि लिटरली एक सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल मशीन है, वो दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है। कॉमिक्स में अल्ट्रॉन एवेंजर्स के लिए एक डार्केस्ट नाइटमेयर की तरह था, जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी तरह वापस आ जाता था और वो भी पिछले वर्जन से और भी डेंजरस बनकर। एक बार के लिए कॉमिक्स की बात छोड़ दे तो व्हाट इफ वाला अल्ट्रॉन भी इसका प्राइम एग्जांपल है कि अगर एक आर्टिफिशियल मशीन के हाथ कॉस्मिक पावर लग जाए तो क्या कुछ कर सकता है। वही मूवीज वाले अल्ट्रॉन ने क्या किया, सिर्फ इनोसेंट लोगों को मारा, प्रॉपर्टी डैमेज किया और थोड़ा ज्ञान पेला। वो अपनी इतनी पावर से एक एवेंजर को भी नहीं मार पाया एंड उसके भी ऊपर से मार्वल ने अल्ट्रॉन को सिर्फ एक ही मूवी में खत्म कर दिया। ये तो एक काफी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। खैर अब रूमर्स है कि अल्ट्रॉन विजन क्वेस्ट में रिटर्न करने वाला है अपने ह्यूमन फॉर्म में, तो देखते हैं इस बार वो क्या करता है। देन नंबर 3 पर है टास्क मास्टर एंड इसके जैसा वेस्टेड एंड यूजलेस विलन तो शायद ही कोई होगा। कॉमिक्स वाला टास्क मास्टर अगर एमसीयू वाले टास्क मास्टर को देख ले तो ये कहेगा You're a fucking disappointment. कॉमिक्स में टास्क मास्टर एक ऐसा डेंजरस विलन है जिससे डील करने के लिए शील्ड को मल्टीपल हीरोज को बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। वो अपनी फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की हेल्प से किसी के भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है। आप बस उसे फाइटिंग की रिकॉर्डिंग दिखा दो और वो उसे इजिली कॉपी कर लेगा। कॉमिक्स वाला टास्क मास्टर एक फियरलेस मर्सनरी है जो कि किसी भी सुपर हीरो को इजिली टेक डाउन कर सकता है, सिवाय डेडपुल के, क्योंकि डेडपुल फाइटिंग करते करते ऐसी बकचोदी करता है कि टास्क मास्टर उसके मूव्स को कॉपी कर ही नहीं पाता। वही मूवीज में तो मार्वल ने टास्क मास्टर को एकदम वेस्ट कर दिया, ना उसे कोई पर्सनैलिटी दी ना ही कोई डायलॉग्स है एंड ऊपर से जेंडर स्वैप करके फीमेल भी बना दिया। कॉमिक्स में टास्क मास्टर का एक ओरा था जिसका कि मार्वल ने मूवीज में सत्यानाश कर दिया। खैर आगे बढ़े तो नंबर 2 पर है गॉड द गॉड बुचर है एंड इसके साथ जो हुआ वो किसी भी विलन के साथ ना हो। बंदे को लिटरली 18+ से पीजी रेटेड कर दिया। कॉमिक्स में गॉड द गॉड बुचर एक ऐसा कॉस्मिक लेवल विलन था जिसने थोर को एकदम तोड़ कर रख दिया था। उसके फीट्स की बात करें तो उसने थोर के साथ साथ कई मिलियन गॉड्स को भी ओपन कॉम्बैट में इजिली डिफीट
डिफीट किया है। कॉमिक्स वाला गोर एक लिटिल मॉन्स्टर है जिसके पास नेक्रोसवर्ड के साथ साथ 1000 ईयर्स का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है, जो कि उसे नियरली इनविंसिबल बना देता है। वही मूवीज वाला गोर तो सिर्फ एक बच्चा चोर बनकर रह गया, जिसे डरना तो दूर की बात है, किसी ने उसे सीरियसली भी नहीं लिया। अगर मार्वल वाले गोर को अच्छे से एक आर रेटेड मूवी में दिखाते तो वो एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट विलन बन सकता था, पर उन्होंने तो उसे एक मजाक बनाकर रख दिया। पर एक ऐसा विलन भी है जिसका गोर से भी ज्यादा मजाक बना है, एंड मोस्ट ऑफ द फैंस को तो वो याद भी नहीं होगा कि ऐसा कोई विलन्स भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेलेकिथ की, जिसे कि हमने थोर द डार्क वर्ल्ड में देखा था। कॉमिक्स में मेलेकिथ एक ऐसा मास्टर मैनिपुलेटर एंड जीनियस होता है जो कि 9 रेल्म्स तक को कॉन्कर कर लेता है, और उसे डिफीट करने के लिए थोर, एवेंजर्स एंड एक्समैन सबको एक साथ आना पड़ता है। वही मूवीज में उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। ना उसकी कोई पर्सनैलिटी थी एंड ना ही कोई अच्छा मोटिव। मार्वल ने उसे बस एक टाइम पास विलन बनाकर छोड़ दिया, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द फैंस तो उसे भूल भी चुके हैं। तो यही थे वो 7 विलन जिनके पास कॉमिक्स में तो काफी पोटेंशियल था, पर मार्वल ने उन्हें मूवीज में कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया। आपको इनमें से कौन सा विलन सबसे ज्यादा वेस्टेड लगा, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।